हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल खुशहाल होंगे। हम भी बिल्कुल स्वस्थ मस्त और खुशहाल है। तो खुशहाल क्यों नहीं होगी भाई, शॉपिंग बहुत हो रही है आजकल और हम लेडीज़ों को तो और चाहिए भी क्या, एक बार बस जी भर के शॉपिंग करने को मिल जाए। हाँ, वो बात अलग है कि पैसे यूज़ हो मतलब कि खर्च हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा जी भी जलता है कि यार मैंने बहुत खर्चा कर दिया, लेकिन शॉपिंग का एक मज़ा ही अलग होता है। तो यहाँ पे अगले वीडियो में, जैसे कि लास्ट वीडियो में, सॉरी अगले नहीं, आपने देखा था कि मैं डी मार्ट गई थी रात को शॉपिंग करने और आप लोगों को मोटा मोटा सा दिखाया भी था, लेकिन अब मैं कैसे अरेंज करूँगी ये दिखाऊँगी आप लोगों को। तो बस कुछ इस तरह से अरेंज करती हूँ मैं। हमेशा मेरे पास कुछ बास्केट्स रहते हैं जिसके अंदर अनयूज़, यानी कि जो हाल ही में ज़रूरत में नहीं है, नाश्ते हो गए बच्चों के, वैसी चीज़ें इस वाले डब्बे में रहती हैं। और ये ऑल आउट का एक बॉक्स था जिसको मैं यूज़ में लेने वाली हूँ। दिखाऊंगी नेक्स्ट टाइम आपको मैंने क्या यूज़ लिया है इसका। और यहाँ पे बस ये चावल लेके आई थी पुलाव के बासमती वाले, तो उसको मैंने लूज़ में ही लेती हूँ मैं, क्योंकि ना मैंने देखा है, मैंने पैकेट्स भी लिए, अच्छी अच्छी ब्रांड्स वाले भी लिए हैं। तो जिस तरह से ब्रांड्स के पैकेट्स में होते हैं ना, उसकी कीमत दो गुने होती है और वही चीज़ें लूज़ में भी होती हैं और उसके भी जो प्राइजेज़ होते हैं बिल्कुल उसी तरह से होते हैं, लेकिन पैकेट से कम रेट में। और मतलब कि उसकी जो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल बहुत बढ़िया होती है। तो यहाँ पे अच्छी क्वालिटी वाले 2 से ढाई किलो जितने लाए थे। आजकल देखो क्या है, हम लोग महीने में दो या एक आध बार तो जाना हमारा होता ही है, और मेरा तो 2 बार हो ही जाता है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि बाद में जाना पड़ता है, और हर 3 महीने में एक बार वो दालों वालों वाला सब कुछ आ जाता है, तो फिर क्यों फालतू में ही चीज़ों को इकट्ठा करें। और मतलब सड़ भी जाता है, बहुत ज़्यादा अनाज ऐसे पड़ा रहता है। तो मैं ऐसे ही चीज़ों को लेना प्रेफर कर रही हूँ आजकल जितना हो सके। बस सिर्फ गेहूँ और जो चावल डेली यूज़ के होते हैं वही साल भर के लिए स्टोर होता है, बाकी कुछ भी साल भर के लिए ज़्यादा स्टोर नहीं करती हूँ। यहाँ पे पीनट लाई थी, इसको भी मैंने ना कांच के जार में भर के रख लिया है, क्योंकि सामने दिखाई देता रहेगा तो पता चलेगा कि कौन सी चीज़ है और कौन सी नहीं है। देखिए, लेकर तो हम बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं, लेकिन हम अरेंज करने में कुछ इस तरह की मिस्टेक कर देते हैं कि कई बार दो दो पैकेट्स आ जाते हैं। कई कई बार हमारे साथ ये हो जाता है कि चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और हमें लगता है कि हाँ, हमारे पास पड़ा हुआ है। तो बस जो भी है वो शॉपिंग तो हम आसानी से कर लेते हैं, पैसे बहुत सारे खर्च कर देते हैं, लेकिन ये मिस्टेक करते हैं और चीज़ें एक्सपायर हो जाती है और ना ही में हम उन्हें यूज़ में ले सकते हैं, और हमारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो स्टोर करने की मतलब कि सबकी अलग अलग स्टाइल होती है। देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग मेरी तरह ही स्टोर करो, लेकिन अरेंज इस तरह से करो चीज़ों को कि आपको डेली आपके नज़र के सामने चीज़ें आती रहे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको हम डेली नहीं रख सकते नज़र के सामने, तो ऐसी चीज़ें आपके सामने महीने में एक आध बार आती रहे। और मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आपके पास स्टोरेज कंटेनर नहीं है तो आप प्लास्टिक, मतलब हमारे घर में बहुत सारे गत्ते के जो वो बॉक्सेस आते रहते हैं। हम लोग आजकल बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन मंगवाते हैं, तो उन उन चीज़ों में इस तरह से रखिए कि रोज़ आपको नज़र में आए। अभी आप देख सकते हैं ये चॉपर को मैंने किस तरह से अरेंज किया, उसी के बॉक्स में। बार बार बॉक्स खोलना बंद करना हमें अच्छा नहीं लगता है, तो बस उसी के बॉक्स के चारों कॉर्नर को अंदर फोल्ड कर दिया और चॉपर के लिए जगह भी बना ली अच्छे से, और बहुत बढ़िया तरीके से देखने में भी वो अच्छा लगता है। तो चीज़ों को मैंने अब अरेंज कर कर के रख दिया है। अब सभी को अपनी अपनी जगह पे रख दूंगी, और हमेशा ना एक ही जगह पे चीज़ों बॉक्सेस को रखिए ताकि आप लोगों को मतलब कि अंधेरे में भी हाथ डालो तो आपको सामने आ जाए। वैसे तो हम लोग रात दिन किचन में काम करते हैं तो हमें पता ही होता है कौन सी चीज़ कहाँ होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसकी वजह से ना, मतलब कि जो बॉक्सेस होते हैं बंद बॉक्सेस, उनको हम ज़्यादातर खोलते नहीं है। अगर आपके साथ ये चीज़ होती है तो आप इस तरह के बास्केट रखिए, ये बहुत महंगे नहीं होते हैं, आपको 20-50 रुपए में मार्केट में मिल जाएंगे। तो इसी तरह के खुले बॉक्सेस रखिए और इस तरह से स्टोर कीजिए आपके घर में जहाँ पे जगह हो, जो आपको डेली यूज़ में आती हो, डेली जिस जगह यूज़ होती हो, ऐसी जगह पे पैकेट्स को रख दीजिए ताकि सामने से नज़र आए। अब ये मैं कुछ ग्लासेस लेके आई है, कुछ क्या, ये एक बॉक्स ही लेके आई हूँ ग्लास का, कांच के, जो जब भी गेस्ट आते हैं तो स्पेशली गेस्ट के लिए ही हैं। स्टील के ग्लास में ऐसी चीज़ों को सर्व करना, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई या फिर कोई ड्रिंक्स हो गया, अच्छा नहीं लगता है। और बहुत टाइम से मेरे पास नहीं थे, क्योंकि मैं बीच में लाई थी लेकिन मैंने अपने हाथों से ही तोड़ दिए थे सारे। तो इस बार इनको ना मैं बॉक्स में से निकालने ही नहीं वाली, जब भी गेस्ट आया बॉक्स में से निकाला, यूज़ किया और वापस रख दिया बस।
यही करने वाली हूँ। और ये चिली फ्लेक्स ख़त्म बिल्कुल हो चुके थे, तो चिली फ्लेक्स को मैंने रिफ़िल कर दिया है। और जो भी थोड़ा सा बचा कुछ ऐसा पैकेट्स है, इसको मैं अच्छे से सील करके रख दूँगी, ताकि नेक्स्ट टाइम मेरे ऐसे रखूँगी कि मेरे नज़र के सामने भी रहे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्लिप मिस कर दी है। मैंने ये पूरा ना फ्रिज अरेंज किया था, तो जितने भी इस बार पैकेट्स हैं उनको मैंने प्लास्टिक या फिर किसी और बॉक्स में नहीं रखा है, सीधा ही रख दिया है। पूरा ऊपर का जो जगह है, पूरा ऊपर का एक पार्ट है, इसके अंदर मैंने सारे के सारे पैकेट्स रख दिए जिनको फ्रिज में रखना चाहिए उनको। और नीचे की ओर एक पैसेज ऐसा रखा है जिसमें सारे स्टील के पतीले या फिर दूध हो गया, छाछ हो गई और इस तरह के बर्तन हो गए, वो रह गया। लेफ़्ट ओवर फूड मैं कभी भी नहीं रखती हूँ फ्रिज में। हमेशा लिमिट में ही बनाती हूँ खाना, कि यूज़ हो जाए एक टाइम पे। और अगर बच जाता है तो दिन हो गया तो शाम तक बच्चे एक आध बार खा लेते हैं, नाइट हो गई तो मैं सीधा दूसरे दिन गाय को खिला देती हूँ। और आजकल अंश को ना डेली हैबिट हो गई है कि डेली ना वो सुबह गाय को रोटी देता है स्कूल जाते टाइम पे, तो साथ में ही उसको दे देती हूँ, तो वो जाके खिला देता है। तो लेफ़्ट ओवर फूड की कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें बिखरी बिखरी सी थी जिनको मैंने अरेंज कर लिया है, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से फ्रिज में जो अरेंज करना होता है मैं फ्रिज के अंदर अरेंज करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो सारा सामान था ये ऑलमोस्ट अब डन हो चुका है। ये पोहे का डब्बा है, ट्रांसपेरेंट है तो दिखता रहता है, पोहे ज़्यादा ही यूज़ होते हैं कुछ। यहाँ पे ये जो चावल का था डब्बा वो रख दिया है, पुलाव वाले चावल। और उसके बाद फिर आ गई हूँ प्लेटफॉर्म पे। तो जो ये मसालों का जो मेरा पूरा का पूरा एरिया है, मतलब कि ये कबर्ट है जिसके अंदर सारे मसाले, सारे जार्स रहते हैं, कंटेनर रहते हैं। तो ये भी थोड़ा सा बिखर गया, तो हाथ के हाथ 2 मिनट लगा के सारी चीज़ों को अरेंज कर लिया, ज़्यादा तो नहीं बिखरा था। और यहाँ पे बस ये चॉपर को भी देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से रख दिया है। और उसके बाद ना हस्बैंड को जाना था, जैसे कि मैंने अगले वीडियो में आप लोगों से बताया था। तो थोड़े से फ़नी कमेंट्स भी आए थे, सुन के हंसी आई थी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो ही गई थी। उसके बाद अब ना हस्बैंड को जाना था कहीं पे, तो इस टाइम पे प्रेस में कपड़े नहीं दे सकती थी, क्योंकि तुरंत कोई करके नहीं देगा। और उनको सडनली किसी फंक्शन में जाना था, तो फिर मैं सारे कामों को छोड़ के फिर से बैठ गई हूँ उनके कपड़ों को प्रेस करने के लिए, क्योंकि बिना प्रेस के कपड़े तो अब आप समझ सकते हो आजकल बच्चे भी नहीं पहनते हैं। तो फटाफट से फ़ोल्ड करके, मतलब सबसे पहले ना ये जो कॉलर होते हैं यहीं पे लगाती हूँ। सच बताऊँ ना तो मुझे नहीं आता है इतना ज़्यादा प्रेस करना। तो अगर मैं कहीं पे कुछ मिस्टेक कर रही हूँ और आप लोगों को लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। हाँ, इतना प्रेस कर लेती हूँ कि बस पहनने लायक तुरंत के तुरंत हो जाए। इतना गंदा भी नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मुझे पता है कि जो एक पैटर्न होता है ना इसका, वो मुझे पर्टिकुलर पता नहीं है कि पर्टिकुलर किस तरह से प्रेस करते हैं। मैं इस तरह से करती हूँ ना कि मतलब कि अच्छे से कपड़ा पहनने लायक हो जाता है। और जेंट्स के शर्ट्स और ख़ास करके इस तरह के शर्ट जो प्योर कॉटन वाले होते हैं, बहुत बढ़िया वाला कॉटन होता है, तो इसमें ना क्रिश बहुत ज़्यादा आ जाती है। और आजकल हम लोग मशीन में कपड़े वॉश करते हैं, तो फिर मशीन के कपड़ों का हाल तो आपको पता ही है। और उसके बाद फिर उनके 2-3 शर्ट मैंने प्रेस कर लिए थे। और उसके बाद आ गई हूँ मैं अब सीधा बाथरूम में, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो चुके हैं। आप लोगों को जैसे कि पता है जाना आना लग रहा है, और वो कपड़े तो थे ही, साथ के साथ जो रेगुलर के थे वो भी सबके 2-2 3-3 जोड़ी हो गए थे। और एक ही दिन के कपड़े ऐसा नहीं है कि मैं इकट्ठा करके रखती हूँ, क्योंकि वो चीज़ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ इमरजेंसी होगी तो ही मैं कपड़ों को इकट्ठा करती हूँ, नहीं तो रोज़ के रोज़ मेरे घर में कपड़े वॉश होते हैं, चाहे एक जोड़ी हो या फिर 10 जोड़ी हो। यहाँ पे आज ना अंशु घर पे था, तो उसने अपना बैग निकाला था वॉश करने के लिए। उसका कलर कुछ ऐसा है कि बहुत जल्दी ना ख़राब हो जाता है। तो अंशु का बैग मैंने भिगोया और उसके बाद तुरंत निकाल लिया है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा जो सर्फ होता है वो लगा हुआ है, तो वो अपने आप ही उसका मैल काटता रहेगा। और साथ ही में मैंने आज ही ना हस्बैंड का जैकेट भी निकाला है, क्योंकि अब सर्दियाँ ऑलमोस्ट जा रही है, तो थोड़े थोड़े से जो सर्दियों के कपड़े होते हैं उन सभी को मैं वॉश करके अब रख रही हूँ अपनी अपनी जगह पे। और साथ ही मैंने ये सोफ़ा के कवर जो थे वो भी आज ही वॉश करने के लिए निकाले थे। तो आज बच्चे घर पे, बच्चे नहीं, अंशु घर पे था। अंशु को स्कूल नहीं जाना था, और युग तो गया हुआ है स्कूल में, कुछ अंशु के कुछ एग्ज़ाम थे तो उनको नहीं जाना था।
तो बस यहाँ पे सारे कपड़ों को अब मैंने भीगने के लिए छोड़ दिया है। जब तक ये कपड़े भीगते रहेंगे तब तक मैं यहाँ पे ना दूसरे और काम करूँगी। और वैसे भी डेली के डेली जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं ना, मैं सीधा कपड़ों को भिगाने के लिए रख ही देती हूँ, जब भी मुझे हाथों से वॉश करने होते हैं। तो एक उससे ना हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जो मैल होता है ना वो कटते रहता है अपने आप ही, और बहुत कम मेहनत में कपड़े अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद फिर बेडरूम में से निकल रही थी तो साथ के साथ ना बेड को भी क्लीन कर मतलब कि ठीक ठाक कर दिया। बेडशीट अच्छे से लगा ली है। और यहाँ पे ना ये जो बेड साइड टेबल है इसको बच्चों ने ना बहुत अच्छे से फैला के रखा है। बिल्कुल इतनी अच्छी तरह से फैला के रखा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो यही मैं ठीक ठाक कर रही हूँ। यहाँ पे जो ये जो बेड साइड टेबल है इसके नीचे भी, इसको आप ड्रेसिंग टेबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि अलग से कोई ड्रेसिंग टेबल नहीं है मेरे पास, मैं इसी से यूज़ करती हूँ और ये यूज़ में आ जाता है अच्छे से। तो बस चीज़ों को ना समेट रही हूँ। यहाँ पे नीचे से जो फेंकना था वो सब कुछ मैंने फेंक दिया है। और कुछ चीज़ें बच्चों की थी उनको अंशु को दे दिया है, वो अपने रूम में ले जाके अरेंज कर देगा। और यहाँ पे ये जो मेरा डेली यूज़ का सामान होता है, मेरा क्या सबका, हम चारों का, कुछ कुछ चीज़ें बच्चों की होती है, वो सारी इस वाले जो ये रोलर होता है ना इसमें मैंने सेट कर दिया है। और बस अब ऑलमोस्ट चीज़ें ना ठीक ठाक हो चुकी है, अपनी जगह पे अरेंज हो चुकी है। तो एक कपड़ा मार दूँगी और उसके बाद फिर मैं आई जैसे ही हॉल में, तो देखती हूँ कि हॉल की हालत भी बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। तो यहाँ पे जो ये सोफ़ा है इसको मैं अच्छे से झाड़ दूँगी, बस ब्रश ही लगा लेती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि कवर जो है वो धोने के लिए गया हुआ है। और यहाँ पे ये जितने भी कुशन है उनको अरेंज कर दूँगी। तो बस सोफ़ा भी ठीक ठाक हो जाएगा। मेरा लिविंग रूम मतलब कि थोड़ा सा देखने लायक हो गया है। स्टेप ये, वैसे तो ये पहला स्टेप ही है लिविंग रूम को क्लीन करने का, क्योंकि इसके बाद में झाड़ू लगेगा। ये जो सेंटर टेबल है वो भी क्लीन हो चुका है। और अब यहाँ से गुज़र रही थी ना तो मेरी नज़र यहाँ पे पड़ी है, जो मेरा जनरल वाला वॉशरूम है ना, जो हॉल के पास में ही है, उसके पास में ये इस तरह का एक स्टोरेज लगाया हुआ है मैंने, ये कांच का। तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था, तो यहाँ पे नज़र पड़ी। जहाँ पे भी मेरी नज़र पड़ती है मुझे लगता है कि कोई भी एरिया थोड़ा सा मतलब मैसी या फिर गंदा हो रहा है, तो मैं हाथ के हाथ तुरंत ही उसी जगह को पकड़ती हूँ और क्लीन कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी क्लीन हो चुकी है। बस 2 ही मिनट का काम होता है। देखिए हम देखते हैं ना अच्छी तरह से तो काम तो 2 ही मिनट का होता है। और अगर हम नहीं करते ना तो 2-2 मिनट करके न जाने कितनी जगह हमारे घर में गंदी होती जाती है। और एक ही दिन अगर हम इनको क्लीन करने बैठेंगे ना तो ये बिल्कुल भी क्लीन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और हम इतने थक जाएंगे कि हम दूसरे एरियाज़ पे ना अच्छे से काम कर पाएंगे और ना ही हमारे दूसरे एरिया अच्छे से क्लीन हो गए। तो इससे अच्छा तो यही है, जब भी देखो क्लीन कर लो। या फिर एक हैबिट लगा लो कि रोज़ घर का एक कोना आपको पकड़ना है और उसको क्लीन करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पे ना मैंने ऊपर से जाले भी निकाले थे आज, और सभी जगह को ना डीपली क्लीन किया है मैंने, तो इसलिए कुछ कचरा भी कुछ ज़्यादा ही निकला हुआ है। चलिए, अब जब इस तरह से ज़्यादा कचरा निकलता है ना तो सारा कचरा पूरे घर में लेकर जाने से अच्छा होता है कि जहाँ पे किसी जगह का एंड, जैसे कि किचन का एंड हुआ, वहीं पे किचन का कचरा लेके भर लो किसी भी पॉलीथीन या फिर किसी भी चीज़ में। और सभी सभी जगह के कचरे को ना इकट्ठा करके मतलब एक ही जगह पे एक पॉलीथीन में भर के फिर बाहर फेंकाओ या फिर डस्टबिन में रख दो। तो ये ना फॉर्मूला मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पूरे घर में पूरा कचरा फैलाने से तो अच्छा यही रहेगा कि हम एक एक करके मतलब कि बीच बीच में से जो बड़ा बड़ा सा मोटा मोटा सा कचरा होता है उनको लेते जाए। अब झाड़ू पोछा खाना पीना सब कुछ हो चुका है यहाँ पे, और मैं आ गई हूँ कपड़ों को सुखाने के लिए। बहुत देर हो गई है आज मेरे कामों में, लगभग 1 डेढ़ बज चुका था इस टाइम तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब आज डीप क्लीनिंग भी हुई है। बहुत सारे कपड़े थे जिनको मैंने आज हाथों से वॉश किया था। तो ये सब करते करते लास्ट में कपड़े सुखाने आई हूँ। और आजकल धूप बहुत अच्छी आ रही है तो कपड़े भी अच्छे से ना सूख जाते हैं। तो जितने भी हो गए कपड़े तो सारे सूख जाएंगे अच्छे से, उसका तो कोई टेंशन नहीं है। भले ही थोड़ा लेट हुआ है, और मेरा ये एरिया है ना इसके पास में और कोई बिल्डिंग नहीं है, जिस वजह से धूप भी ज़्यादा आती हैं और कपड़े भी अच्छे से सूख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और कुछ भी अच्छा लगा है या फिर आपने ये आवाज़ पहली बार सुनी है तो रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आप लोगों से मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।